हेलो स्टूडेंट, आई एम योर पवन सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट मोशन मुजफ्फरपुर। और आज हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं जेई एडवांस 2010 का क्वेश्चन है, ठीक है। और बाइनोमियल थ्योरम क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसको देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फॉर आर इज इक्वल टू 0, 1 2 so on to 10 ए आर बी आर सी आर डिनोट द रिस्पेक्टिवली कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर आर, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एक्स का पावर आर का कोफिशिएंट ए आर बी आर सी आर डिनोट कर रहा है, लेकिन किसमें से? अब देखो ए आर किसमें से डिनोट कर रहा है? इसमें से एक्स का पावर आर, बी आर इसमें से एक्स का पावर आर, और सी आर मतलब इसमें से एक्स का पावर आर का कोफिशिएंट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको इसकी वैल्यू बताना है, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको बताना है कि ये क्या आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये है क्या, तो r इज इक्वल टू 1 से 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा b10 इंटू ए आर इंटू बी आर, फिर माइनस सिग्मा, और ये आएगा r इज इक्वल टू 1 से 10, यहाँ पे है c10, तो c10 इंटू ए आर, ठीक है, ए आर इंटू ए आर, ठीक है। यहाँ ए आर बी आर और यहाँ पे है ए आर इंटू ए आर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो r इज इक्वल टू 1 से 10, b10, b मतलब इसमें से निकालना है कितना, x का पावर 10, इसमें से x का पावर एंड कितना आ जाएगा 20c 10, और फिर उसके बाद ए आर, इसमें से x का पावर r निकालना है, तो ये कितना आएगा 10c r, और इसमें से x का पावर r निकालना है, फिर किसमें से b वाले में से, तो ये आएगा कितना 20c r, ठीक है, ओके। और फिर उसके बाद माइनस सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से 10, c10 मतलब c में से निकालना है कितना 10, इसमें से निकालना है 10, तो ये आएगा कितना 30c 10, और ए आर तो इसमें से निकालना है क्या x का पावर r, तो ये आएगा कितना 10c r, और फिर ए आर इसमें से निकालना है क्या x का पावर r, तो ये कितना आ जाएगा 10c r, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। 10c r दो बार आया, यहाँ पे आया 10c r और यहाँ पे 20c r, ठीक है। अब ये वाला जो है, ये वाला कांस्टेंट है, यहाँ पे ये वाला कांस्टेंट है, इसको क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर निकालेंगे तो 20c 10 सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से 10 10c r इंटू 20c r, फिर माइनस यहाँ पे आएगा 30c 10 सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से 10 10c r इंटू 10c r, ठीक है। ये आ गया। अब हमें क्या करना है, ये जो दो पार्ट है ना, इन दोनों पार्ट को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ये दो पार्ट जो है, इन दोनों पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो दोनों पार्ट को अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से 10c r इंटू 20c r, ठीक है। अब आप देखो r की वैल्यू 1 से 10 है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 0 से बनाते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि 0 से हमें फार्मूला याद है। 0 से 10 अगर कर लेते हैं, यहाँ पे 10c r है और 20c r है, तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे 0 से कर लिया, ठीक है। 0 से जब कर लिया तो इसमें हमें एक माइनस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि 0 हम लोग अलग से पुट कर रहे हैं ना। 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा 10c 0 1 20c 0 1 1 इंटू 1 1, तो 1 हमने खुद से अलग से ऐड किया, इसलिए क्या किया 1 हमने माइनस कर लिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे r इज इक्वल टू 0 से 10, और ये 10c r है, और इसको लिख सकते हैं 20c 20 माइनस r, और यहाँ पे -1, ठीक है। अब आप देखो इन दोनों को प्लस करके कितना आएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, तो इसका आंसर सीधा लिख सकते हैं 30c 20 और फिर -1, ठीक है। अब दूसरा वाला पार्ट क्या है? दूसरा वाला पार्ट है सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से 10 और 10c r इंटू 10c r, ठीक है। इसको हम लोग फिर से 0 से अगर बनाते हैं तो r इज इक्वल टू 0 से 10 होगा, और 10c r इंटू इसको 10c r को 10 माइनस r कर देते हैं, और जैसे इसमें -1 किया था वैसे इसमें भी -1 करते हैं। अब ये वाला जो पार्ट का आंसर आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा 10 + 10 20, सी यहाँ से r कैंसिल हो रहा है, इसलिए यहाँ पे 10 आएगा और फिर यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो दोनों पार्ट का आंसर आया है, इसको हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, तो यह आ जाएगा 20c 10 इंटू ये वाला पार्ट का आंसर कितना है 30c 20 -1, और फिर उसके बाद -30c 10 इंटू ये वाले पार्ट का आंसर है 20c 10 -10, ठीक है। 20c 10 -1, ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे 20c 10 इंटू 30c 20, फिर -20c 10, फिर उसके बाद -30c 10 इंटू 20c 10, फिर -30c 10, ठीक है, ये आ गया। अब आप देखो क्या ये दोनों सेम है, 20c 10 30c 10, 20c 10 30c 20, 30c 20 और 30c 10 तो सेम ही होते हैं, इसलिए ये दोनों पार्ट क्या होगा कैंसिल हो जाएगा।
तो बचेगा क्या हमारे पास, अच्छा ये माइनस और ये माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो बचेगा क्या 30C 10 और फिर उसके बाद -20C 10, ठीक है, ये आएगा हमारा आंसर। तो 30C 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिख सकते हैं C10 -20C 10 को क्या लिख सकते हैं B10, ठीक है, C10 -B10 ये आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, ठीक है। तो ये बाइनोमियल थ्योरम का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और इस तरह के बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जेईई एडवांस ने कई साल पहले मतलब पिछले सालों में पूछा है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके अच्छे जितने भी क्वेश्चंस हैं एडवांस के वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।